सेकेंड सेमेस्टर का मैथ पढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग बीजगणितीय का गुणनफल यानी व्यंजकों का गुणनफल, जोड़, घटाना ये सब पढ़े थे और उससे पिछली वाले वीडियो में हम लोग समीकरण के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग बीजगणित स्वर समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। मैंने यहाँ पर कुछ बीजगणित स्वर समीकरण लिखा है, कुछ फार्मूला लिखा है जो आपको याद करना है। पहला आपका फार्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। और दूसरा यहाँ पर आपका जो फार्मूला है स्वर समीकरण है a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। और यहाँ पर तीसरा जो आपका है a प्लस बी और a माइनस बी, एक ब्रैकेट्स में a प्लस बी है, एक ब्रैकेट्स में a माइनस बी, इसका फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी तरह आपका चौथा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, यानी यह आपका क्या है a प्लस बी सी का होल स्क्वायर। इसके बाद पांचवा है a प्लस बी का क्यूब, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट्स में a प्लस b। इसी तरह a माइनस बी का क्यूब, तो a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट्स में a माइनस b। और यहाँ पर सातवां a का क्यूब प्लस b का क्यूब और a प्लस b, यहाँ पर ब्रैकेट्स में a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर ब्रैकेट्स क्लोज। उसके बाद आठवां है a का क्यूब माइनस b का क्यूब बराबर a माइनस b ब्रैकेट्स में दूसरे ब्रैकेट्स में a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। ये आपका स्वर समीकरण है, ये आपको याद करना जो आपके पेपर में पूछा जाता है। आपका जो सेकंड सेमेस्टर में a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर और उसके बाद a प्लस बी का क्यूब, ये तो अधिक करके नहीं पूछता है, यही दोनों पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें भी जितने हम आइडेंटिटीज बताए हैं यहाँ पर बीजगणित स्वर समीकरण सब पर हम क्वेश्चन कराएंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट यही आपका 2 या 3 है। तो आइए हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab पर आधारित क्वेश्चन को देखते हैं कि इस पर आधारित क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पर पहला है 2x प्लस y का होल स्क्वायर। आप प्रश्न को देखकर ही बता सकते हैं कि इस स्वर समीकरण के आधार पर इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी 2x प्लस y का होल स्क्वायर है और यहाँ पर a प्लस b का क्या है, होल स्क्वायर है। तो हम इसके आधार पर इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, पहले क्वेश्चन में आपका जो दिया है 2x प्लस y का क्या दिया है, होल स्क्वायर दिया है। तो हम लोग देख लेते हैं कि a बराबर इसमें क्या है, तो a बराबर हम लोग जानते हैं क्या है, 2x है और b बराबर क्या है, तो b बराबर क्या है, y है। तो अब हम लोग फार्मूले पर रखेंगे। फार्मूला आपका क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ये आपका फार्मूला होता है। अब हम लोग जो a बराबर 2x है, b बराबर y है, इस मान को हम लोग इस फार्मूले पर धर देंगे। जैसे यहाँ पर देखिए आपका है 2x प्लस y का होल स्क्वायर है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर a का स्क्वायर हमको करना है, तो a बराबर क्या है, 2x है, तो 2x का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। फिर उसके बाद प्लस लिखेंगे, b क्या है, y है, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, y का स्क्वायर लिखेंगे। फिर प्लस लगाएंगे, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर 2 है तो 2 लिख देंगे। उसके बाद a इंटू क्या है, b है, a इंटू क्या है, b, a 2x है तो हम लोग 2x लिख देते हैं और b क्या है, तो आपका y है, तो हम लोग क्या लिख देते हैं, y लिख देते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लोग होल स्क्वायर इसका करेंगे तो ये 4x स्क्वायर होगा प्लस यह आपका क्या होगा, y स्क्वायर होगा प्लस उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 दूनी के 4, 4 एकम 4, तो 4x आपका क्या आएगा, y आएगा। यही आपका क्या है, आंसर है। यानी इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इस फार्मूले के जरिए यानी इस स्वर समीकरण के जरिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक बार फिर से देख लेते हैं कि हमने इसको कैसे सॉल्व किया।
मैंने बताया कि ये कैसे पहचानेंगे कि हम लोग इसी समीकरण पर सॉल्व होगा, तो मैंने बताया कि यहाँ पर 2x प्लस वाई का क्या है, होल स्क्वायर है। तो हम लोग देख सकते हैं कि इसमें भी a प्लस बी का क्या है, होल स्क्वायर है। तो हम लोग इसके आधार पर इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या किए, मान लिए कि ये बराबर क्या है आपका 2x है और b बराबर क्या है आपका y है, y धर दिए। हम लोग फार्मूले पर a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला का हम लोग जानते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो हम लोग जानते हैं a बराबर 2x है तो 2x का स्क्वायर कर देंगे, b बराबर y है तो y का स्क्वायर कर देंगे, प्लस आपका क्या है 2 है तो 2 लिख देंगे, a है 2x, b क्या है y है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे 4x, इसको स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी के 4x प्लस y स्क्वायर प्लस 2 दूनी के 4, 4 एक का 4xy। तो यह आपका क्या है, आंसर है। आइए अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन आपका क्या है, 4xy प्लस 5yz का क्या है, होल स्क्वायर है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, a बराबर मान लेते हैं 4xy है और यहाँ पर क्या करते हैं b बराबर क्या है आपका 5yz है। तो हम लोग फार्मूला जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, हम लोग ये जानते हैं फार्मूला होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस फार्मूले पर इसको हम लोग क्या कर देंगे, रख देंगे। तो हम लोग लिख लेते हैं 4xy प्लस 5yz का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ पर a बराबर क्या है 4xy का क्या करेंगे, होल स्क्वायर लिखेंगे, फिर प्लस उसके बाद 5b का स्क्वायर है तो हम लोग b को लिखेंगे 5yz का होल स्क्वायर, फिर उसके बाद प्लस 2 लिखेंगे, फिर उसके बाद क्या है आपका a 4xy और दूसरे ब्रैकेट्स में क्या है 5yz। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग स्क्वायर कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 चौक के 16x स्क्वायर और y स्क्वायर प्लस ये आपका कितना होगा 5 बचे 25 y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और क्या है z स्क्वायर, फिर प्लस अब हम लोग क्या करेंगे 2 का गुणा सब में करेंगे तो 2 चौक के 8, 8 पंजे क्या होगा 40, 40 x इसमें तो है नहीं तो x लिख देंगे, y है तो हम लोग y स्क्वायर लिख देंगे और क्या लिख देंगे z। यही आपका क्या है आंसर है। यानी हम इस तरीके से क्या करेंगे, इस सवाल को सॉल्व करेंगे। फिर से एक बार समझ लीजिए, मैंने क्या किया, इसको a मान लिया, इसको b मान लिया और हम इस फार्मूले पर a का स्क्वायर कर दिए, b का स्क्वायर कर दिए और 2ab लिख दिए। अब इसको इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 चौक के 16 और x का x में करेंगे तो x स्क्वायर, y का करेंगे तो y स्क्वायर प्लस 5 है तो यहाँ पर 5 बचे 25 होगा y स्क्वायर z स्क्वायर प्लस 4 दूना के 8 पंजे 40 x y 2 बार है तो y स्क्वायर हो जाएगा और a क्या हो जाएगा z। यानी यह इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। आइए अब हम लोग इसका तीसरा देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका है 102 का क्या है, होल स्क्वायर है या और में करके लिखा है 102 गुणे 102, मतलब इसका यही हुआ। तो 102 का होल स्क्वायर दिया है तो हम लोग इसको आसान करने के लिए इसको 100 प्लस क्या लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं और इसका हम लोग क्या लगा सकते हैं, होल स्क्वायर लगा सकते हैं। तो हम लोग इसको मान लेते हैं कि a बराबर क्या है 100 है और b बराबर क्या है 2 है। अब हम लोग फार्मूले पर रख देंगे a स्क्वायर प्लस b a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। इस फार्मूले पर इसको धर देंगे तो यह आपका क्या होगा 100 प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर a का यानी 100 का स्क्वायर प्लस b का यानी 2 का स्क्वायर प्लस 2 और a कितना दिया है 100 दिया है, b कितना दिया है आपका 2 दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे 100 का स्क्वायर करेंगे तो यह आपका कितना हो जाएगा 4 जीरो यानी 10,000 हो जाएगा
प्लस 2 दूनी के 4 प्लस, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका गुणा कर देंगे तो ये कितना होगा, 100 दूना के 200 और 2 को गुणा करेंगे तो कितना होगा, 400 होगा। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, यानी 10,000 में 400 को ऐड करना है और किसको करना है, 4 को करना है, तो 4 0 4 और 0, यानी आपका आंसर आ जाए 1404। ये आपका आंसर है। इस तरह के क्वेश्चन आपके बीटीसी सेकंड सेमेस्टर में पूछे जाते हैं इस और संख्या के आधार पर, यानी यह आप अच्छे से देख लीजिएगा। इसको हम लोग क्या करेंगे, अगर ऐसा आपको दे तो हम लोग क्या करेंगे, 102 है तो हम लोग 100 प्लस क्या लिख देंगे 2, यानी 100 अगर 4 दिया हो तो हम लोग क्या लिखेंगे 100 प्लस 4। अगर 508 दिया हो तो 500 प्लस क्या लिखेंगे 8 लिखेंगे। अगर आपका दिया हो 98 तो हम लोग इसको 100 माइनस 2 लिखेंगे, या हम लोग ये फार्मूला अपना देंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। अभी ये आपको बाद में बताएंगे, अभी हम लोग a प्लस बी का सीख रहे हैं, यानी इस पे आधारित जो क्वेश्चन था, हमने 102 का क्या है होल स्क्वायर निकालना था, तो हम लोग 100 ये इसको दो पार्ट में तोड़ दी, 100 और 2, तो यहाँ पर a इसको मान लिए हैं, b इसको मान लिए हैं। अब इसके बाद फार्मूले पर रख के इसको क्या कर लिए, निकाल लिए, यही आपका क्या है आंसर है। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा आपका क्वेश्चन है 1005 का क्या है होल स्क्वायर, इसका करना है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1000 प्लस 5 का क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी हम लोग a बराबर क्या लिखेंगे 1000 और b बराबर क्या लिखेंगे 5, यानी ये आपका a होगा, यह आपका क्या होगा b हो गया, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर हम लोग जानते हैं, a प्लस बी का क्या होता है होल स्क्वायर, हम लोगों को पता है कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, a के स्थान पर 1000 का हम लोग क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, फिर उसके बाद प्लस b क्या है 5 है तो 5 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस 2 है तो 2 लिख देंगे, फिर उसके बाद 1000, फिर मल्टीप्लाई में क्या है b है यानी 5। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको स्क्वायर कर देंगे, तो यह आपका 1 2 3 4 5 6, ठीक। उसके बाद आपका क्या आएगा ये 25। अब इसका हम लोग इससे करेंगे तो यह आपका आ जाएगा 1000 में 5 का गुणा कर देंगे तो ये आपका 509 0 509 0, उसके बाद 509 0 5 1 5 5000 हो जाएगा, और 5000 में 2 का गुणा कर देंगे तो 10,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 10,000। अब हम लोग इसको क्या करेंगे ऐड कर देंगे, तो यह आपका 2 3 4 5 6 और यह आपका 10,000 है, 10,000 है, और आपका कितना है 25 है। इसको हम लोग क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, तो यह आपका आ जाएगा 0 0 1 0 1, यह आपका क्या है आंसर है। उम्मीद होगा कि जो मैंने आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab जो सब समीकरण आपको मैंने बताया पहला, वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम लोग फिर सेकंड संख्या के बारे में देखेंगे और उससे आधारित क्वेश्चन पर सॉल्व करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।